Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू बाय कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कर्नल मोहसिन सैयद शेख, जिन्होंने AFIP, AFIC, CMH लाहौर और नेस्कम RIC जैसे बड़े इदारों में काम किया है और जो पिछले 7 साल से कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की फील्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर, आपने काफ़ी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में खिदमात सर अंजाम दी हैं। थोड़ा-सा मुझे मेरे व्यूअर्स को और हमें न्यूक्लियर मेडिसिन की फ़ील्ड के बारे में बताते हैं। ये न्यूक्लियर मेडिसिन मेडिसिन की एक फ़ील्ड है जिसमें हम ज़्यादातर डायग्नोस्टिक्स और कम ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हुए उनकी फंक्शन स्टडीज़ से ठीक है। ठीक, ये इस तरह के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्डिक स्कैन्स हैं, हमारे पास थायराइड स्कैन, बोन स्कैन, रीनल फंक्शन स्टैम्प होते हैं, जिसमें हमने उनका फंक्शंस देखने होते हैं ठीक है। कि किस तरह वो ऑर्गन काम कर रहा है। तो ये हमारे पास पेशेंट्स आते ही रेफरल है। अगर आपके पास कोई पेशेंट भेजता है, तो फिर हम उनका टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक हमारे पास ज़्यादातर डायग्नोस्टिक ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्डियाज़म में, ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इस मेडिकल जर्नी के बारे में बताएँ कि इस फ़ील्ड में आपके कैसा आना होगा? मैंने अपना करियर एमबीबीएस का लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो के साथ स्टार्ट किया। वहाँ पे हमारे साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन होता था डिपार्टमेंट। मुझे उसमें समहाउ द अदर एक इंटरेस्ट था, मेरा कोई फिज़िक्स का भी कुछ इंटरेस्ट था। तो उसके बाद मैंने फिर हाउस जॉब भी वहाँ से की और मैंने फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड में मैंने एडमिशन लिया न्यूक्लियर मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो वहाँ मैं गया, फिर उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया और एटॉमिक एनर्जी जामशोरो मैंने जॉइन किया। मीनवाइल मैंने आर्मी की कमीशन के लिए भी अप्लाई किया और मुझे वहाँ से कॉल आ गई आर्मी कमीशन से, तो एएमसी में मैंने जॉइन कर लिया। और वो जो एएमसी का आपको पता है फ़ौज का कि वो अपने आप को फील्ड यूनिट्स और ओरिएंटेशन के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं। यहाँ तक कि सियाचिन भी मैं गया हूँ और उसके बाद मेरी एफआईपी में पोस्टिंग हो गई। उस वक्त एफआईपी न्यूक्लियर मेडिकल सेंटर पाकिस्तान में फ़ौज में सिर्फ एक ही सेंटर और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ पे पोस्ट रहा। वहाँ पे जो उस वक्त के जो रिनाउंड न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट हैं, जो अभी भी दुनिया में जिनका नाम है, जनरल अमीन वक़ार और डॉक्टर कैसर सिराज, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला 6-7 साल। मैंने बहुत लर्निंग करी वहाँ पे और उससे बड़ी खुशकिस्मती ये हुई कि मुझे एएफआईसी पोस्ट कर दिया गया। जब मैं एएफआईसी पोस्ट करना या होना ही एक एज़ाज़ की बात करनी है। तो मुझे वहाँ पे मौका मिला कि न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश का 1992 और मैंने वहाँ पे 22 साल गुज़ारे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दौरान में मैं एएफआईसी ने मुझे रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन भेजा फर्दर न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग में। वहाँ पे भी डॉक्टर रिचर्ड अंडरवुड एक बहुत फेमस न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ मुझे सीखने का मौका मिला। और इसी दौरान में जब जनरल अज़हर कियानी आरआईसी के कमांडेंट थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी वहाँ पे भी डेवलप करना। तो फिर मैंने वहाँ पे भी अपनी थोड़ी खिदमत दी इनिशिएट करने में न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आरआईसी। और एएफआईसी का एक्सपीरियंस मेरे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी और न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो इस तरह कि वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन्स और लकीली मुझे वो वक़्त मिला एएफआईसी में जब वहाँ पे ये लोग जो अभी तक उनका माशाल्लाह नाम है और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। लाइक अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में असर पड़ा, बल्कि न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी को डेवलप करने में उनकी सरपरस्ती थी और उनकी अम, हौसला अफ़ज़ाई थी, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट वहाँ पे फिर और इदारों में भी जैसे सीएमएच लाहौर में भी खुला। उनमें मैं जैसे कार्डियक सर्जन मसूद कियानी साहब, जनरल मसूद कियानी, जनरल अफ़ज़ाल, जनरल आसिफ़ अली ख़ान, जनरल अज़हर रशीद, ये हमारे कमांडेंट भी रहे और ये सर्जन जनरल भी इनमें से 2 हमारे। और कार्डियोलॉजिस्ट में आप देख लें कि ब्रिगेडियर, अगर मैं आशूर से जनरल आशूर से शुरू करूँ, ये बड़े नाम हैं। जनरल आशूर, कर्नल मुजीब, ये कार्डियोलॉजी में बहुत बड़े नाम। और
खालिद राजा साहब, आशूर साहब, जो अभी भी ये सारा काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा जनरल अज़हर कियानी, जनरल सुहेल अज़ीज़ जो इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं कार्डियक सोसाइटी के, और मेरे उस्ताद भी जनरल वकार। ये लोग जो है ना बड़े लोग थे, इनके साथ आपको काम करना ही एक एजाज़ का बात है। इनके पास आप बैठ जाए ना तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने जो सरपरस्ती हमारी की न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी को, क्योंकि बहुत सारी इनिशियल स्टेजेस में हर्डल्स होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इनकी सरपरस्ती आपके साथ रही और अब तक है। ये एफआईसी की खूबी है कि अपने ऑफिसर्स को ओन करती। तो 22 साल जो मेरे वहाँ पे गुजरे और उनकी सरपरस्ती अब भी है, एतमाद करते, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ये चला रहा हूँ। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने नेस्कॉम में 4 साल गुजारे, वहाँ भी एक शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे लोग थे। और फिर मुझे मौका मिला कि मैं एक अपना डिपार्टमेंट जो कायदे आज़म कायदे-आज़म में राइट। जी। तो मेरे लिए था कि मैं कहाँ लगाऊँ ये डिपार्टमेंट। तो जब मैं कायदे-आज़म के डिपार्टमेंट देखने आया, मैं अपने तौर पे खुद आया, तो मैं यहीं लॉक हो, क्योंकि जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही थी, मुझे कहीं और नहीं मिल रही थी। तो मुझे अब ये था कि डॉक्टर बंगश पता नहीं किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करें। तो मेरी डॉक्टर बंगश से मुलाकात हुई और आप यकीन करें उन्होंने टोटल 15 मिनट लगाए। उन्होंने कहा आप ही करें ये डिपार्टमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन 7 साल हो गए। 2018 में हमने शुरू किया था और जितनी कोऑपरेशन मुझे डॉक्टर बंगश से या उनसे मिली है एडमिनिस्ट्रेशन से, इतनी स्मूथ रनिंग मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मैं कहीं और से ले सकता होता। पेशेंट की फैसिलिटी के हिसाब से और मुझे भी फैसिलिटेट करने के हिसाब से, नथिंग लाइक कार्डियक। आपने कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट खुद कायम किया। थोड़ा इसके बारे में बताएँ कि ये बाकी हॉस्पिटल से किस तरह डिफरेंट है? एक तो इंडिविजुअली न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की अपनी लवाजमात हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी और पीएनआरए कमीशन भी इन्वॉल्व है। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि मैं न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी या न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट कायदे आज़म में लगाऊँ। तो इसकी अपनी एक पहलू हैं जो कि लगाना बड़ा मुश्किल है और एक्सपेंसिव है और कोई लगाता नहीं है। सम और दी अदर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इंडिपेंडेंट अपना ओन डिपार्टमेंट यहाँ पे कायदे-ए-आज़म में लगाऊँ। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में और भी हैं सेंटर्स यहाँ पे और सबसे बड़ा मेरे लिए जो मुश्किल काम था कि इतने बड़े इदारे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में ऑलरेडी, फ़ौज में या सिविल इदारे, माशाल्लाह नूरी है, नेस्कॉम है या शिफा इंटरनेशनल, ये हॉस्पिटल्स अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एफआईसी तो और एफआईपी तो एक अलग ही, उनके दरमियान में अपनी पोजीशन बनाना, अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा एज ये है डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा कि एक तो हमारी अपॉइंटमेंट टाइम बहुत कम है। 1 दिन के नोटिस पे हम, और रिपोर्ट्स भी आपकी जब और रिपोर्ट्स कई दफ़ा तो मैं उसी दिन दे देता हूँ या फिर नेक्स्ट डे देता हूँ और दूसरा मैं अपनी सुपरविज़न में कर। और अगर आप किसी प्राइवेट इदारे से अगर हमें कंपेयर करें प्राइस वाइज़, ठीक है। तो हम उनसे तकरीबन आधी प्राइस में स्कैन कर रहे हैं। कि देखिए एक तो हम जल्दी कर रहे हैं स्कैन, अपॉइंट पर रिपोर्टिंग भी हम जल्दी कर रहे हैं और हमारी प्राइस भी कम्पेटिटिव है। मैं किसी फ़ौजी इदारे या सरकारी इदारे से कंपेयर नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो कम ही होते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट टाइम्स आपको पता ही है। अगर हम कंसेशन की बात करें तो क्या किसी को आप कंसेशन भी ऑफर करते जी, अगर कोई मुस्तहिक है तो मैं लिख लेता हूँ और दूसरा मैं ये बताना भी चाहूँगा, इस शायद इस फ़ोरम से बात पब्लिक तक भी पहुँच जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक फ़ौज से है और मेरा जो कुछ भी हूँ मैं आज फ़ौज की वजह से हूँ। तो मैंने ये लिख के भी लगाया हुआ था शुरू में, लेकिन अभी हम नहीं लिख के लगाते हैं वजूहात की बिना पे चंद, कि मेरे पास शहीद की फैमिली मीन्स मदर, फादर, उनकी मिसेज़ और उनके बच्चे। जब भी मेरे पास स्कैन कराएँगे, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम शोधा का तो कुछ दे ही नहीं सकते, लेकिन एक छोटी-सी कंट्रीब्यूशन है। अव्वल तो हमारे शोधा को फ़ौज इतना फैसिलिटेट करती है कि उनको किसी प्राइवेट इदारे में आने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी वजह से वो आ जाएँ हमारे पास प्राइवेटली, जैसे हमारे पास अब तक 3 पेशेंट्स ऐसे आए हैं
जिनका मुझे खिदमत करने का मौका मिला और हमने उनका फ्री टेस्ट किया, लेकिन हम उनको बिल पूरा दें ठीक है। कि जी जितने का टेस्ट हुआ है, ताकि उनको ये यकीन रहे कि हमने। और उसके अलावा अगर इस तरह भी है कि अगर किसी का नाम सईदा बेगम है, तो वो क्योंकि मेरी माँ का नाम है, श्योर। तो मैं उसको हाफ प्राइस में टेस्ट कर। अब ऐसा ना हो कि वो सब सईदा बेगम कहे कि उसके लिए आपने आईडी कार्ड भी चेक किया। आईडी क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि कार्डियक स्कैन और एंजियोग्राफी से कैसे मुख्तलिफ है? हाँ डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, क्योंकि ये हर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, ये कोई एक किसी का नेमल बदल नहीं होता, वो एक दूसरे को सपोर्ट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। और अगर ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, जो कि उनको नहीं पता हो कि मेरा एनजीओ भी हो गया, सीटीई हो गया, तो अभी आप न्यूक्लियर स्कैन कराने की क्या ज़रूरत थी और इस तरह। तो फिर मुझे बताना पड़ता है, और वो मुझे इसका बताना पड़ता है। डॉक्टर्स और ये दूसरे लोगों को तो पता होता है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी समझ में नहीं आता। तो उसके लिए इस तरह है कि अगर मैं समझाना चाहूँ आम आदमी को, तो वो इस तरह है कि अगर रास्ता आप इस्लामाबाद जा रहे हैं एक्सप्रेसवे से और रास्ता कहीं से ब्लॉक है, सो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप किसी को भेजेंगे ड्राइवर को, जाके वो जाके खुद देख के आए कि ये ट्रक खड़ा है या रिक्शा है, और या आप ड्रोन भेजेंगे। आजकल तो ड्रोन का ज़माना है एरियल में। ये जो खुद जाके देखना है ना, उसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। और जो एरियल व्यू है ड्रोन, उसको हम कहते हैं सीटी एंजियोग्राफी। दोनों ने एक ही चीज़ बतानी है कि रास्ता कहाँ से बंद है, कितना बंद है। अब उस रास्ते की बंदिश के असरात इस्लामाबाद पे क्या पड़ रहे हैं, ये वही बताएगा जो इस्लामाबाद में बैठे। तो ये समझ लीजिए कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। मुझे इससे ताल्लुक नहीं है कि रिक्शा है या ट्रक है। कई दफ़ा रिक्शा प्रॉब्लम कर रहा होता है, कई दफ़ा ट्रक भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता। तो मैं ये बताता हूँ कि वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, मसल्स को कैसा मिल रहा है। क्या इसकी ज़रूरत है कि वो रुकावट को दूर की जाए, जिसको हम स्टेंटिंग कहते हैं, वो दूर की जाए या ना की जाए। अब आप देखें, ड्रोन अगर आप कहीं पे एरियल व्यू भी लेंगे, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बीच में कोई डस्ट वगैरह आ जाए, तो आपका विजिबिलिटी जो है ना, वो जो बीच में डस्ट आ जाती है, तो वो मैं उसको कैल्शियम स्कोर, हाई कैल्शियम स्कोर कहता हूँ। इसकी वजह से चेक्ड आउट सा है। ये समझाने के लिए आप आज को, एग्जाम्पल आपने ताकि उसको समझ आ जाए कि मैं क्या करना चाह। फिर एक चीज़ होती है कि जी, जैसे कि सामान पहुँच तो रहा है ब्लड, लेकिन वहाँ पे उतर नहीं रहा, जैसे डेपो में। वो सूरत में होता है कि डेपो कहीं से डैमेज हुआ हुआ है। जैसे जिसमें हार्ट अटैक या इन्फाक्शन पैदा, अगर वो डैमेज है, उसका भी हमें पता करना होता है कि क्या वो रिवाइवेबल है या नॉन रिवाइवेबल है, जिसको हम वायबिलिटी स्कैन्स कहते हैं। 2 चीज़ें हो गई, एक तो मैंने रुकावट के असरात देख लें, दूसरा कोई डैमेज तो नहीं है, क्या डैमेज को हम वापस ला सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हमारे या नहीं। या फिर हम फंक्शन भी देखते हैं, जैसे एको में इजेक्शन फ्रैक्शन देख रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम्स देखते हैं। तो वो ये 3-4 चीज़ें, तो हम एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहे होते। ठीक। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि मेरी ये 30-35 साल की एक्सपीरियंस में मैंने आज तक अननेसेसरी कार्डियक स्कैन होते नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जहाँ समझते हैं कि ये टेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ कराते हैं। अननेसेसरी वो मैंने आज तक ना मैंने किया, ना मेरे पास कभी रेफ़र हुआ। और आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट की डिमांड्स होती हैं, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। उसको बहुत ज़रूरी है कि देखें वो चाह क्या रहे हैं, देखना क्या चाहते हैं। तो ये मिल मिला के एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन कह लें कि थोड़ी बहुत हम कंट्रीब्यूशन कर टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, इस तरह किया। ठीक है। इसी तरह रीनल स्कैन्स है, सॉरी आप इसी तरह रीनल स्कैन्स हैं हमारे, जिसमें हम उनके फंक्शंस देखते हैं कि रुकावट तो नहीं है, रुकावट रु कितनी रुकावट है, कोई डैमेज तो नहीं हो गया रीनल। इसी तरह बोन स्कैन्स है, जिसमें हम इन्फेक्शन या कोई कैंसर खुदा न खास्ता फैल तो नहीं गया, या बोन्स की अपनी डिजीज़ेज़, या थायराइड की प्रॉब्लम्स वगैरह, या कैंसर की ट्रीटमेंट, जैसे अभी बात हो रही थी ट्रीटमेंट, हम नहीं कर रहे। लेकिन ये और दूसरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भी आइसोटोप यूज़ होता है, जो हमारे पास है। डॉक्टर साहब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की हमारी एपिसोड रही है, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अ, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें ऐसा सच कोई खतरे वाली बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। कोई आज तक तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम डाई इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, और वो भी रेडिएशन आप ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन वो इतनी स्मॉल
क्वांटिटी में होती है कि उसके ऊपर असरात नहीं होते। तो आपको जब भी आपके फिर कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर हजरात टेस्ट कराएं, तो आप यकीन करें वो अननेसेसरी टेस्ट हमारे पास भेज ही नहीं सकते, ना भेजते। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ज़ाती तौर पे मैं खुद करता हूँ ये टेस्ट। तो बेफिक्र हो के ये टेस्ट कराइए, इंशाल्लाह ताला आपको ट्रीटमेंट में आसानी हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज़।